देवियों, भगवान की जो शरण में आ जाता है वो धन्य होता है। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति आराभ्यः प्रपन्ना बायिना कृष्णा निर्विन्नान घोर संस्कृते कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। एक बड़ी पवित्र कथा आती है, परम भागवत श्री सुदामा जी। अद्भुत है, भगवान के बाल सखा हैं। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है। ऐसी प्रणत बुद्धि, ऐसी समर्पण बुद्धि। बहुत घर के अंदर गरीबी और पत्नी ने जिद कर ली कि जाओ द्वारकाधीश से मिलो, जाओ द्वारकाधीश से मिलो। और सुदामा कहते हैं देवी, जो मित्रता होती है ना, समान स्तर के लोगों में होती है। कहाँ वो द्वारकाधीश, कहाँ मैं भिक्षुक ब्राह्मण। ब्राह्मण कभी दरिद्र नहीं होता। अमेठी वालों, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, सदगृहस्थ से लेना दान, स्वयं यज्ञ करना करवाना और स्वयं भी देना दान, ये 6 कार्य होते हैं ब्राह्मण के। अगर तुम्हारे मोहल्ले की लाइट नहीं जल रही तो पार्षद का गला पकड़ो, और अगर तुम्हारे हृदय में धर्म का प्रकाश नहीं है तो ये जिम्मेदारी भूदेवों की और साधुओं की होती है। प्रत्येक के हृदय में धर्म का प्रकाश पैदा हो, सबसे पुण्य हो, सबसे पवित्रता हो, सबसे शुभ कर्म हो, ऐसे वातावरण का निर्माण करना। सुदामा ने कहा देवी ऐसे कैसे चला जाऊं? मैंने कब कहा ऐसे चले जाओ? 4 घरों से चिवड़े मांग के लाई है, फटे वस्त्र में बांध दिए हैं, और सुदामा द्वारका नगरी की तरफ मित्र है। मित्र के चरणों की गति मित्र की ओर। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। अद्भुत है, अद्भुत है। आजकल हम सब लोग ब्राह्मणों की बहुत टीका करते हैं। हा? अपना भी तो ख्याल करना चाहिए ना। पुत्र पुत्रियों का ब्याह करती हो तो सबके लिए बढ़िया माल खरीदती हो, और वो जो ब्राह्मणी की साड़ी होती है ना, वो तो देखने लायक होती है। एक ही बार बाल्टी में डालो और तार तार हो जाए। तुम क्या दान करते हो बताओ ना? ये सूखे नारियल जाके भगवान को चढ़ा देती हो, और जब मंदिर में बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना तो पुजारी भर के बोरी में उसे दुकान पे बेच देता है। दुकानदार से खरीद के तुम फिर जाके मंदिर में चढ़ा देती हो। ऐसा ही होता है ना। ये सूखे नारियलों की पता नहीं कब मुक्ति होगी, ये 84 में ही घूमते रहते। क्या दे रहे हैं हम दूसरे को? नचिकेता ने यही तो कहा था कि पिताजी ये मरी मरैया गैया काहे दे रहे हो दान में, बेचारे उनके माथे और बोझा हो जाएगा। तो पिता के अभिमान पे चोट लग गई कि ज्यादा ना बोल, नहीं तो तुझे भी दान कर दूं। तो नचिकेता बड़े अद्भुत बोले कर दो ना मुझे दान। किसको दान करोगे? तो क्रोध में आके पिता ने कहा तुझे मृत्यु को दान कर दूं। और ऐसा बालक जो मृत्यु के दरवाजे पे जाके बैठ गया, जीवन के परम धन्यता को, जीवन की शाश्वतता को, बोध को प्राप्त करके लौटा। कदाचित मैं जहां तक देख पाती हूं, ये जो पूरी कथा का प्रसंग है, एक एक व्यक्तित्व को अंदर झांक के देखो देवी। जितेंद्रिय, इंद्रियों का संयम जिससे होता है वो गुरु पद पे स्थापित होता है। सारा जगत चरणों में झुककर धन्य होता है।
कि त्यागी जीवन है, तपस्वी जीवन है। तप करके जो प्राप्त किया है वो सबको बांटने वाला जीवन है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमें ये करने का अधिकार नहीं दिया, ये अरे तुम्हें करने का अधिकार नहीं दिया, पर जो प्राप्त होता है फल उसमें से सबको अधिकार मिला है। ब्राह्मण इस राष्ट्र की मति है और क्षत्रिय इस राष्ट्र की शक्ति है। व्यापार जगत इस राष्ट्र की स्थिति है। और जिनके लिए ऐसे ऐसे शब्द हैं कि बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, वंचित वर्ग, वो गति हैं, गति। और देखो देवियों, तुम्हारी बुद्धिमती का काम करती है, तुम्हारी भुजाएं शक्ति का काम करती हैं, तुम्हारी कमर स्थिति का काम करती है, और तुम्हारे चरण गति का काम करते हैं। और जब भी तुम अग्रजों के प्रति श्रद्धा से भर जाते हो तो उनका माथा नहीं छूते। क्या छूते हो? उनके चरणों में माथा टेक के आशीर्वाद की लालसा करते। मति का त्याग कर दो, फिर अमेठी की गलियों में कागज बीनते दिखोगे। बाहें काट दो, बात बन जाएगी। कमर टूट गई तो बात बन जाएगी। और अगर चरण काट दिए तो ना गति बिना और ना मति बिना, ना शक्ति बिना, ना स्थिति बिना गुजारा हो सकता है। और याद रखना, सारा विश्व यही 4 वर्णों में बटा है। सारा विश्व, कोई मति का काम कर रहा है, कोई शक्ति का काम कर रहा है, कोई स्थिति को मजबूत कर रहा है, कोई गति को तीव्र कर रहा है। तभी संपूर्ण शरीर, इस संपूर्ण शरीर की अपनी एक महिमा है। परम भागवत सुदामा का जब आगमन हुआ द्वारका में, तो सब द्वारका के द्वारपाल पूछ रहे हैं आप कौन हो? तो सुदामा ने कहा कि भैया मैं सुदामा हूं, छोटा सा नाम है मेरा, शायद द्वारकाधीश को मेरी सुधि हो, कदाचित। मैं और वो संदीपनी मुनि के आश्रम में इकट्ठे पढ़ते थे। द्वारपालों ने जाकर कहा भगवान से, शीश पगाना जगा तन पे प्रभु, जाने को आए बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी और पायों पायों को नहीं साम। द्वार खड़ा द्विज दुर्बल एक, रहे चकी सो वसुधाय अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। सुदामा स्वर्ग कान में गया, भगवान को जैसे विद्युत ने छू लिया। अरे सुदामा आया, अरे मेरा सुदामा आया। पदत्राण नहीं पहने, पीतांबर नहीं उठाया, दौड़े चले गए ड्योढ़ियां लांघते हुए। द्वार पर जाकर सुदामा को देखकर आश्चर्य में डूब गए और हाथों में भर लिया सुदामा का मुखमंडल। अरे सुदामा, अरे तू है रे, तूने अपनी कैसी दशा बनाई? अजान बाहुओं में भरकर गोद में लेकर सुदामा को महामहिम प्रभु भीतर लाए, आसन पर बैठा दिया, स्वयं चरणों में बैठ गए। पायन ताही बिंबाई फटी और कंकर जाल लबो पुनी जो। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए ते न
देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। पानी परात को हाथ छुओ, नैनन के जल सो आगे। करुणाद्र हो गए भगवान सुदामा की, रोम रोम द्रवित हो गया, आंखों से अश्रुओं का प्रवाह चला। करुणा करके सब आश्चर्य कर रहे हैं कि ये कौन ब्राह्मण आया जिसने भगवान को अधीर कर दिया। व्याकुल हो गए प्रभु, अरे मेरा सुदामा, अरे मेरा सुदामा। अरे ये ऐसा ब्राह्मण है जिनका दर्शन युगों युगों को जब पुण्य उदय होता। अरे मेरा सुदामा। सारी द्वारकावासिन सुदामा को देखकर आश्चर्य कर रहे। भगवान ने चरण धोए, स्नान कराया, आसन पर बैठाया। सभी भगवान की भार्याएं एकत्रित हो गई, प्रणाम कर रही हैं। सुदामा आशीष दे रहे, पंक्तियों की पंक्तियां लग गई आशीर्वाद लेने के लिए। सुदामा पूछ रहे हैं, कन्हैया ये घर की ही है कि पड़ोस की भी आ गई? तो भगवान कह रहे हैं, सुदामा ये सब तुम्हारी भाभी, तुमने विवाह किया? सुदामा ने गर्दन कर लिया। अरे मित्रद्रोही, तुमने विवाह कर लिया और मुझे बताया नहीं? बताओ सुदामा, भाभी कैसी है? तेरे जैसी है या कुछ बुद्धिमान है? सुदामा कैसे बताए कि उसी की बुद्धिमता ने तो इस धर्म संकट में लाकर खड़ा कर दिया। सुदामा, तुमने भाभी से मेरे बारे में बताया? अगर मेरे बारे में बताया होगा तो भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा। क्या भेजा भाभी ने मेरे लिए? सुदामा कैसे बताए कि यही तो मेरा धर्म संकट है। मैं इस वैभव की नगरी में वो चिबड़े कैसे समर्पित करूं? सुदामा कहते हैं, श्याम सुंदर, मुझे बालपन की बात याद आई। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे, लकड़ी काटने गए थे, बारिश हो गई थी, गुरु माता ने चने दिए थे। मैं अभागा तुम्हारे हिस्से के चने खा गया। डाल पे चढ़े चढ़े तुमने कहा, सुदामा ये कट कट की आवाज कहां से आ रही है? तो मैंने कहा था कि ठंड में मेरे दांत कटकटा रहे हैं, तेरे हिस्से का चना खा रहा था मैं। भगवान ने कहा, सुदामा वो तो मुझे उसी समय से पता था। ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? सुदामा कहते हैं, तुम बहुत गुरु माता के लाडले थे ना कन्हैया। माँ गुरु माता तुम्हें पाके धन्य हो गई थी ना, अपने खोए पुत्र का दुख भूल गई थी ना। भगवान बोले, वो तो ठीक है सुदामा, ये बताओ भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा? सुदामा बार बार टालते हैं पर भगवान नहीं टलते। सुदामा ये चौर अगर गढ़ने हैं, ये चित्त की जान जाते हैं, इससे क्या छुपा रहे हो? प्रयत्न पूर्वक छुपा रही पोटली को भगवान ने छीन लिया। वो जरा जीर्ण वस्त्र फट गया, चिवड़े धरती पर गिर गए। प्रभु ने मुट्ठी भर के मुख में रखे। वाह सुदामा, भाभी ने तो आनंद कर दिया, क्या अद्भुत स्वाद है। मैं द्वारका में तरस गया था इस स्वाद को। दूसरी मुट्ठी भरी मुख में रखी, तीसरी मुट्ठी चिवड़े की मुख में डालने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। क्या मित्र को सब कुछ दे दोगे? हमें भी दे दोगे? कुछ तो बचा लो।
फिर अष्ट सिद्धि स्वरूपा भारियाओं ने चिवड़ों का प्रसाद 2-2 दाने मुख में रख के अपने भाग्य को सराहा। मित्र हैं ये। भगवान की मैत्री का दर्शन करो देवियों। जितने दिन सुदामा रहा द्वारका में, रुक्मिणी शैया पे नहीं सोई, वो तो भूमि पे बिस्तर लगा के सोती थी और सुदामा भगवान के साथ शैया पे सोते थे। और बार बार उठकर भगवान पूछते थे, सुदामा प्यास तो नहीं लगी? जैसे मां संतान को पूछती। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।